हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं रायबरेली अम्मा को दिखाने हॉस्पिटल। और आज मुझे गांव भी जाना है। सो चलो चलते हैं हॉस्पिटल और देखते हैं वहाँ पर कितना टाइम लगता है। फिर उसके बाद जल्दी काम हो जाए तो अच्छा ही है। मीन्स अम्मा को दिखाना है क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था पैर का। उनकी बोन्स टूट गई थी, पेल्विक बोन और फीमर बोन। तो ऑपरेशन हुआ था तो 20 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था, तो अब वही जा रहे हैं हम लोग। सो चलो चलते हैं, बाय। अम्मा हमसे रास्ते में कह रही थी कि डॉक्टर कुछ कहेगा तो नहीं, हम ठीक हो जाएंगे कि हम ठीक हो जाएंगे। तो हमने कहा अम्मा ठीक हो जाओगे, अब आपको डॉक्टर नहीं बुलाएगा दोबारा, आप परेशान मत हो। नहीं, ये पूरी टिकट देना है शाम का 7 बजे के बाद, रात में देना है। ये सुबह नाश्ते के बाद ठीक है। जैसे सुबह नाश्ते के बाद वही 5 मिनट डॉक्टर वो भी नीचे पहले देते हैं। मिलने जा रही है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अम्मा को एक्सरे के लिए ले जाया गया था और हम लोग तो अम्मा के साथ ही गए। फिर वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी तो हम लोग नंबर लगा के वहीं पर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद अम्मा का नंबर लगा, फिर एक्सरे हुआ था। उसके बाद फिर डॉक्टर के कहने में अम्मा गई थी। फिर डॉक्टर कह रहा था कि आप थोड़ा चलो और आप पूरे टाइम में बेड रहना थे। तो अम्मी को वहाँ पर चला के भी देखा गया था, अम्मा थोड़ा बहुत चल पा रही थी। तो ये देख के बहुत अच्छा लगा था हमें। पहले अम्मा चलने में बहुत ज़्यादा डर रही थी, फिर हम लोगों ने उनको पकड़ के सहारा दिया, फिर वो थोड़ा बहुत चली थी। तब उनका डर खत्म हुआ, कह रहे थे ठीक है अब हम चलने की कोशिश किया करेंगे, बिल्कुल बैठेंगे नहीं, ना उठ के सारा काम वाम किया भी करेंगे जो हमसे हो पाएगा। तो वो वॉशरूम वगैरह जा सकती है अपने पैरों पे चल के। और फिर उसके बाद उनको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में लाया गया था। उनकी कुछ एक्सरसाइज कराई गई थी, उनके पैर जो है मूवमेंट करवाए गए थे। उसके बाद अम्मा कह रही थी मुझे दर्द हो रहा है अब मत करो, बट वो एक्सरसाइज करानी ज़रूरी थी क्योंकि 1 महीने से अम्मा चली नहीं थी, उनके पैर की मूवमेंट्स बंद हो गई थी। वो ये एक्सरसाइज जो कर रही हैं, ये एक्सरसाइज उनको डेली करना था। अब उनकी डेली एक्सरसाइज होगी। अम्मा बता रही थी कि हम कुछ खा नहीं पा रहे हैं, जो खाते हैं वो अच्छा नहीं लगता है और गले में ऐसा लगता फंस जाता है। वो बिल्कुल थोड़ा सा खाना खाती है। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी तो उसमें मैंने दिखाया कि अम्मा कितना थोड़ा सा खाना खाती हैं। उनको बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, कहेंगे अच्छा नहीं लगता, स्वाद नहीं आता है। खाती हैं तो कहती फंस जाती हैं। फिर अम्मा उससे कह रही थी, हाथ जोड़ के कह रही हैं कि आप लोग की दुआ लगे हम ठीक हो जाएँ। तो बहुत अच्छा है, कम से कम हम अपने हाथ पैर पे चल के तो जा सकते हैं, हम लोग फ्रेश जा सकते हैं, वॉशरूम तो जा सकते हैं। अभी सब कुछ बिस्तर पे बैठे बैठे करना पड़ रहा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा भावुक भी हो गई थी। तो अम्मा बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। वो कभी भी ये नहीं चाहती हैं कि कोई मेरी सेवा करे। वो बस ये चाहती कि हम अपने पैरों पे चलें और हम अपनी किसी से सेवा ना करवाएं। हम बस खुश रहें और चलें। अब मैं रेडी होके जा रही थी अपने घर। फिर अम्मा ने बोला कि खेत से आम तोड़ लो, तो मैंने कुछ आम तोड़े थे और ज़्यादा नहीं तोड़े, बस 5-6 ही आम तोड़े थे। उसके बाद हमने सारे अपने आम उठाए और फिर चल दिए अपने घर की तरफ। जा रहे हैं अब हम अपने घर। फिर आया तो आम तोड़ लिया है ले जाने के लिए घर के लिए। तो अब हम जा रहे हैं घर।
जाने का मन नहीं था, बहुत रोना आता था। बाय अंशु, बाय। हाँ भैया आ जाइए। चलो मामा। अच्छा नमस्ते मामा। नमस्ते भैया। छोटा छोटा है। बाय बाय गाँव। कितने सारे खरे आम। वो उधर लीची का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है इधर जो दिख रहा है। मैं आप लोग को थोड़ा पास से दिखाती हूँ। ये लीची का पेड़ है, देखिए इसमें लीची लगी हुई है बिल्कुल आम जैसी। ये जा रही हूँ घर। आज मैं बहुत रोई हूँ और अम्मा के साथ अस्पताल भी गए थे, तो अब थोड़ा सा ठीक है। अम्मा को डॉक्टर ने बोल दिया चलने के लिए, एक्सरसाइज करवाई थी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ले जाके, तो अब वो चल सकती हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं घर जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है बस अम्मा के पास रहते, जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी काफ़ी छुट्टियाँ भी हो चुकी हैं। गांव को बाय बाय बोलते और चलते हैं अपने घर की तरफ। अब हम लोग जा रहे हैं, ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो मिल जाए बस फिर जाएं हम लोग। और ट्रेन हम लोग की हो चुकी है लेट, अभी वो अटकी हुई रास्ते में। सो अब देखो कितनी टाइम ट्रेन मिलती है, आप लोग वीडियो में बने रहिए और जब ट्रेन आएगी फिर हम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे कि कितनी टाइम ट्रेन आई थी। हमारे गांव की नहर कितना साफ़ पानी, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये प्यारा सा मेरा गांव और गांव की प्यारी सी नहर। जब मैं गांव में रहती थी तो मैं इस वाली नहर में आके नहाया करती थी, बहुत मज़ा आती थी। छोटे छोटे से रहता थे हम लोग, सारे लोग आते थे नहाने, बहुत इसमें मज़ा आती थी। एक हमारे उधर साइड इसी से कनेक्ट छोटी सी नहर है, उसमें भी हम लोग बहुत नहाए, बहुत ज़्यादा मज़ा आती थी। अब आ गए हम लोग चौराहे, हम लोग को यहीं से मिलेगा ऑटो या बस, फिर हम लोग जाएंगे स्टेशन, फिर उसके बाद वहाँ से जाएंगे ट्रेन से अपने घर। मुझे मिल गई टिकट, मैंने बैठ के अपना सफ़र का आनंद लिया। उसके बाद थोड़ा सा वीडियो बनाया, 2-3 पोस्ट मारे, उनको भी सीट मिल गई थी और रास्ते का मज़ा लेते लेते कब स्टेशन पहुंच गए पता ही नहीं चला। ये रहा मेरे गांव का स्टेशन और मुझे यहाँ से ट्रेन मिलेगी। सो चलो बैठते हैं स्टेशन पे। देखिए आप लोग स्टेशन में कितनी ज़्यादा भीड़ थी। फिर उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा सा 2-4 पोज मारे एंड उसके बाद मम्मी ने पैसे दिए। ये आगे मेरी ट्रेन भागते भागते आए, जल्दी से ट्रेन रुकी और सब लोग इधर उधर भागने लगे, अपने अपने टिकट लेने लगे। फिर उसके बाद इस ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिर हम लोग भी बैठ गए, आराम से 2-3 पोज मारा, आके इधर उधर वीडियो बनाया एंड उसके बाद हमारी ट्रेन चल चुकी थी। उसने कहा अब ज़्यादा वीडियो मत बनाओ, अब यहाँ से चलते हैं और तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचाते हैं। सो अब हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। बाय बाय।